अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्रिकेट विद दानिश और मैं हूं दानिश अब्बासी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बहुत सारे वो लोग इस चैनल को देख रहे होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल आएँ, सब्सक्राइब भी कर लें जब आप देख रहे हैं। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं हमारे कमेंटेटर से 106.2 पर, जो पीएसएल की कमेंट्री कर रहे थे, जिसमें राना अशफाक, आसिम बशीर और अकील समर शामिल हैं। जिशान खालिद और जिशान भाई अपने चंग में बिजी थे, वो यहाँ पर नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उनसे आपको मिलवाएंगे। लेकिन इस वक्त जो हमारे कमेंटेटर्स रहे पीएसएल में, वो क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। जी, तो एक काम ये करते हैं, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि कमेंट्री बॉक्स में अभी जिशान खालिद और जिशान मौजूद हैं। यहाँ जो हमारे कमेंटेटर्स मौजूद हैं उनसे आपकी बात करवाते हैं। कौन कौन मौजूद है आपको मिलवा देते हैं। पहले क्या हाल है राना? अस्सलाम राना, कैसे हैं आप? ये है राना अशफाक, माय अनास कमेंटेटर फ्रॉम कुनरी। वालेकुम अस्सलाम। दानिश, आप कैसे हैं? एंजॉय कर रहे हैं फाइनल? मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लग रहा होगा? हाँ नहीं, माशाल्लाह बहुत कुछ लग रहा है, लोगों को भी सिखा दूं मैं। खाया भी है माशाल्लाह तगड़ा, इफ्तारी सहरी सब की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कौन फाइनल? तो बहरहाल जब तक हम ये अपलोड करेंगे कोई ना कोई जीत चुका होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि कोई भी टीम जीते, दोनों ही टीमें ऐसी यार ये एक नाम बताएं ना, कोई भी टीम जीतेगी। गेम से एक नाम बताएं, एक नाम। वो एंटरटेन होगा। मुझे लगता है थोड़ा सा इस्लामाबाद इस्लामाबाद करूंगा ज्यादा। इस्लामाबाद को फेवर है जी। अस्सलाम वालेकुम। बस ठीक ठाक। आपके ख्याल में कौन है फेवरेट? भाई आज तो कमेंटेटर्स इतने सारे हैं, मुझे लगता है कमेंटेटर्स की टीम जीत जाएगी। कमेंटेटर्स की जीत जाएगी। वैसे इस्लामाबाद मुल्तान इस्लामाबाद देखिए 2 मरतबा फाइनल में पहुंचा, दोनों मरतबा जीता है। और मुल्तान चौथी मरतबा फाइनल में पहुंचा, एक बार जीता है। तो ये जो आदाद व शुमारे बताते शायद इस्लामाबाद जीतेगा, और मैं भी चाह रहा हूँ कि इस्लामाबाद जीते। ठीक है जी। और एक और हमारे दोस्त हैं, ऐसे ही आ जाओ, पक्की बात है। एक अकील सब पे भारी। अकील ऐसी 9 बजे टोकन लेके गया था कमेंट्री का, अब उसके बाद से अभी तक नंबर नहीं आ रहा था। कैसे हैं आप? सुबह 9 बजे टोकन लिया, यहाँ रखवा रुमाल भी रख के गया था कि ये मेरी सीट है। अब 8वें ओवर तक इंतजार करूंगा और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में करके जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि फिर एक कमेंटेटर के कोई 60-70 लोग आएंगे, तो मेरे ख्याल से एक इंक्लोयर उन्हीं के नाम रख देना चाहिए कि जिसमें जैसे हनी मोहम्मद इंक्लोयर, मियादाद इंक्लोयर, तो एक उनके नाम पे इंक्लोयर रखते हैं ताकि वो आराम से फिर अपने। अच्छा, ये तो उनके नाम पर एक और शख्सियत है हमेशा गैलरी में आते हैं, उनके नाम पे भी कोई रख दें। नहीं, मैं तो फिलहाल एक से ज्यादा ऑब्सेस्ड हूं, उनके मियां की बात कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, उन्हीं की बात कर रहे हैं। वरता नहीं हूं, लेकिन वैसे थोड़ी टांगे काम। ठीक है ठीक है। तो हो सकता है कल को मेरी दोस्ती हो जाए, लेकिन मुझे बड़ी आजकल उनसे वो हुई है, तो एक इंक्लोयर रख दें उनके नाम, ताकि फिर वो ठीक है। मतलब 20,000 तो लोग अपने लेके आए ना। मतलब सही है यार। ये बताएं कि फर्स्ट टाइम माशाल्लाह इतने सारे कमेंटेटर्स जो ऑन एयर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है राना आपको? 4 टीमों ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा डिसीजन है मैनेजमेंट का। FM 106.2 मैं समझता हूँ उन्होंने सारे मैं समझता हूँ। साथ कर दिए। ये अकील समर माइक पे तो करते हैं, ये बिना माइक पे ही कर रहे हैं। क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि आपको नहीं आना चाहिए था। मैं तो सुबह 9 बजे टोकन लेके गया हूँ, उसमें कोई भी नहीं था। बहरहाल ये इट इज गुड टू हैव एवरीवन अराउंड, और मैं समझता हूँ कि ये जबरदस्त चीज है। अच्छा, खाने में आपने क्या ऑर्डर किया है अभी? उसके अलावा ये खाने में क्या ऑर्डर किया है? खाने में आइसक्रीम है। खाने में तो मीठा है, आइसक्रीम बस। मतलब खाने में आइसक्रीम, और मीठे में मीठे में भी आइसक्रीम। अरे वो एक साहब से किसी ने पूछा यार, आपको खाना खा रहे थे बड़ा हैवी किस्म का, उन्होंने कहा आपको तो डॉक्टर ने कहा है कि आप परहेजी खाना खाया, कह रहे वो मैं इसके बाद खाऊंगा। अभी राना ने आपको आइसक्रीम का बताया, अभी खाने का बाद में बताएंगे। तो बहरहाल ये मल्लुक सब यहाँ पर जमा है, क्योंकि फेवरेट टीमों की हम बात कर रहे हैं। थोड़ी सी और कुछ बात कर लेते हैं इस हवाले से। पीएसएल कैसा रहा, थोड़ी सी हवाले से बात करते हैं। आप रात 9 बजे मैचेस शुरू करा रहे हैं, पीर की रात आप फाइनल करा रहे हैं। उसके साथ साथ जितना मेरा टिकट का एक्सपीरियंस है अनफॉर्चुनेटली वो पैथेटिक है। जो खरीदना चाह रहा है बताएं तो टिकट में आपका हुआ क्या? भाई, भी लोगों ने मुझसे पूछा कि कितने वाला अवेलेबल है, तो मैंने कहा जाके देख लेते हैं। तो पहले आप OTP डालें, शनाख्ती कार्ड नंबर डालें, जाए पैदाइश, शनाख्ती कार्ड तो आपको बना ही नहीं है। हाँ, वो सारे को डाल के वहाँ तक पहुँच गए। अब आपने सीटें सेलेक्ट कर ली, 3 सीटें। हाँ। अब 3 सीटों के लिए आपको उसका शनाख्ती कार्ड नंबर और ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालना है। तो चले डालना शुरू कर दिया। भाई अब साइड लाइन पे हो सकता था कि आप पैसे लें और जाने दें, लेकिन बहरहाल अब वो ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट ही नहीं मान रहा। जीमेल पे सारी दुनिया में फॉर्मेट चलता है, ये मैंने हर ईमेल एड्रेस डाल के देख लिया कि वो कह रहे हैं नॉट एक्सेप्टेबल। तो इस तरह कोई ना कोई लोग होंगे जो लामहला 10-12 हज़ार इस वजह से वो मुनहरिफ हो गए होंगे। तो ये इस तरह की हरकतें हैं। मतलब ये आप रमज़ान में लाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन रमज़ान में 1-2 मैचेस हो सकते थे, पीर की रात करना ज़रूरी नहीं था। तो आई थिंक जान बूझ के या अजीब व गरीब किस्म की प्लानिंग की गई है। और इवन नेशनल स्टेडियम का जो व्यू है उसको भी आप को कि आप स्टेडियम की आप शक्ल को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप बड़े प्रोजेक्टर लगा सकते हैं, आप क्राउड को इंगेज कर सकते हैं, आप एंट्री का सिस्टम आसान बना सकते हैं, आप उनको अंदर खाने पीने की सहूलियत फराहम कर सकते हैं, जो कि भी आप एक कमेंटेटर के जानने वालों को देंगे खाना। तो बाकियों को चाय पानी दे दें, कुछ कर दें। नहीं, वो किसी के कान पे जूं है ही नहीं कि रिंगे और या जुएं डलवा लें सर पे ताकि
अच्छा ये वैसे एक बड़ा अलमिया है कि अगर आप देखें पीसीबी को कम से कम ये चाहिए था कि एटलीस्ट फ्री टिकट्स ही देते थे भाई। क्राउड बिल्कुल नहीं है, स्टेडियम खाली है और फ्री टिकट्स भी यहाँ पे अब लोग कहेंगे फ्री किस बात को, भाई लोग खरीद नहीं रहे हैं तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए फ्री टिकट्स बांट दो, फ्री टिकट्स भी नहीं दे रहे तो आप पीसीबी से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं ना, हमें नहीं मिलते हैं नहीं मिल रहे ना, मसला है ना ये। आप आवाज उठाए ना, इतने एक्सपेंसेस इतनी चीजों पर किए हुए हैं, ये क्राउड को लाने के लिए क्यों नहीं कुछ इस तरह के मामले किए? तो वर्ल्ड वाइड ताल्लुकात हैं भाई, चैनल्स के साथ, ब्रॉडकास्टर्स के साथ, वो सारे करना चाहिए। वो मिसाल मेरे ख्याल से ऑन एयर भी दी थी। यहाँ रमज़ान टूर्नामेंट हुआ था नेशनल स्टेडियम में, आई थिंक बैक इन 2012 नहीं 2013 या 14, एक दफ़ा कराया था डिपार्टमेंटल T20 रमज़ान का पीसीबी ने खुद, तो वो अनवर अली वाला ने बड़े छक्के मारे थे PIA वाला के लिए। तो उस जैसे डिपार्टमेंटल कप के लिए रात के 3-4 बजे तक क्राउड होता था। तो आप ये बहाने ना बनाएं कि कराची वाले रमज़ान में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, वर्किंग डे में भी आएंगे, लेकिन ये जो पैथेटिक मैनेजमेंट है उसकी वजह से मेरे ख्याल से लोग हटे हैं। और फ्रेंचाइज को इस पर टेकअप करना चाहिए, उनकी अपनी ब्रांड वैल्यू इसकी वजह से कम होती है। लोग आएंगे तो फिर आपको नजर दिखेगा ना, मतलब हमारे पड़ोसी मुल्क। अच्छा और भी क्या रीज़न है, मतलब भी क्या रीज़न है कराची में पब्लिक नहीं आ रही है, उसके और क्या रीज़न है आपके ख्याल में? वो यूनिवर्सिटी रोड को खोद के डाल दिया है, पार्किंग वगैरह नहीं, और क्या रीज़न है? ये तो मैनेजमेंट का फेलियर है पीसीबी की, ये मीडिया मैं कहूँगा कि मार्केटिंग का फेलियर है कि वो क्राउड को नहीं ला सका कराची में, लेकिन और भी क्या रीज़न है? देखिए सबसे बड़ा रीज़न तो स्टेडियम बताता खुद है, जिस हिसाब से बना हुआ है वो व्यूइंग एक्सपीरियंस बड़ा तो मुश्किल होता है, लेकिन वो तो हम जो बचपन से देखते आ रहे हैं, वही दरमियान में सुकून आएंगे, वही दरमियान में जाली आएंगे, तो व्यूइंग एक्सपीरियंस बजाते खुद है। फिर उसके साथ साथ वही खाना पीना, आप मैच एंजॉय करने जाते हैं कि अपने आप को बुखार करवाने जाते हैं? आपको अंदर जाएंगे, आपके बच्चे वहाँ पे परेशान होंगे, शायद टॉयलेट्स वगैरह के लिए फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं है। जब कोई फैमिली जाएगी तो जारी बात है उसको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। फिर वो पार्किंग से लेकर पूरा एक्सपीरियंस जो कि बाकी के ग्राउंड्स पे भी होगा, लेकिन मेरे ख्याल से। और फिर दूसरा, जिस हिसाब से तवातर के साथ एक जान छुड़ाई जाती है मैचेस को निकात करवा के, आप एक इस्लामाबाद यूनाइटेड के क्वालिफायर पिंडी में करवा लेते हैं, ये कौन सी लीग में होता है? पीर को फाइनल, हाँ पीर को फाइनल, और सारे तवातर के साथ, मतलब पिंडी से आपने सामान समेटा, चलो भाई आप पहली बस पकड़ें, अब हम कराची जाके ख़त्म कराते हैं। मतलब आप वो इंटरेस्ट को रखने के लिए अब आप राना से पूछेंगे, राना पे कोई ऐसा जस्टिफिकेशन देंगे? राना के अंदर तक जो इन्होंने कहा मैं उससे हरफ ब हरफ इत्तेफाक करते हैं। यकीनन अब इस एस्पेक्ट में तो आप कह सकते हैं ना कि भाई एतवार को फाइनल कराने में हर्ज क्या था, आप हफ्ते को 2 मैच करवा ले था, मगर ये कि नहीं करवाया। अब वैसे हकीकत बात ये है कि चाहे पीर को हो, चाहे मंगल को, चाहे बुध जुमेरात को हो, आपके PSL का फाइनल है जो आपका ब्रांड है और आप बहुत पॉपुलर 2 टीमें खेल रही हैं, तो उसमें क्राउड को वैसे आना ही चाहिए। अब ये वजूहात, ये रीजंस अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे वाक़तन नहीं पता है कि व्हाट आर द रीजन, क्योंकि इसी PSL में पिंडी भरा हुआ था, इसी PSL में लाहौर भरा हुआ था। कराची के राना मसले और है ना, कराची में आप देखें तो रोडें खुद ही पड़ी हैं, पार्किंग इतनी दूर है। तो अगर ऐसा था तो यहाँ कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इसका सोल्यूशन ये था कि आप फिर प्ले ऑफ्स और फाइनल जो थे पिंडी में कहीं और करवा लेते। ठीक है, जो मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट था वो आप कराची में करवा लेते, या टूर्नामेंट की बिगिनिंग आप कराची में करवा लेते। हर चीज का हल तो है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम है उसका कोई हल है ही नहीं, तो हल तो है, जो करना चाहिए था आज नहीं तो चलो कल करना पड़ेगा। सही है। तो बहरहाल वन लाइनर फटाफट ले लेते हैं। PSL में सबसे बेहतरीन कप्तान आपकी नज़र में कौन है? मेरी नज़र में शादाब ने बेस्ट कैप्टनसी की है, और उसकी वजह सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि उसने जो हकीकी रूह है T20 की उसे जिंदा किया है कि आपके 4 खिलाड़ी आउट हो जाएं, आपका 8वां ओवर हो, 11वां ओवर हो, आपको T20 ब्रांड जो है वो तेज खेलने का नाम है, और वो उन्होंने किया। क्या बात है। अखिल आप जरा बताएंगे बेस्ट कप्तान आपके साल में कौन है PSL? रिजवान आई थिंक अब आप एक दफ़ा 2 मरतबा फ्लिप हो सकते हैं, 3 मरतबा 4 मरतबा फाइनल तक पहुँचे और क्लेम करते हुए पहुँचे हैं, तो आई थिंक उन्हीं को। हमें आसिम बशीर की मैं उधर ही मेरी सब कुछ नजर आ रहे हैं, सबके हाथों में कुछ ना कुछ है। PSL का बेहतरीन कप्तान कौन है? PSL का बेहतरीन कप्तान मुझे इस PSL में ना बाबर आजम बेहतर कप्तान सबसे बेस्ट है बाबर मेरे हिसाब से। इसी वजह से है कि देखें ये बाकी जो कप्तान है ना, ये इनकी कप्तानी इसी तरह से रही है, इसी तरह से डिसीजन लेते रहे। जो कुछ उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते थे या उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता था, उससे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी साइन है। आखिर में आगे जो मैच था ना उनका, उनमें मुझे कुछ उनके डिसीजन कुछ अच्छे नहीं लगे, बॉलिंग ऑप्शंस उन्होंने सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन ये है कि बाकी ओवरऑल अगर मुझे तब्दीली किसी कप्तानी में किसी की आई महसूस हुई है तो बाबर की हुई। अच्छा, आप बात कर रहे थे वो कराची ना आने की, कुछ शेड्यूल इस तरह से बना है। देखिए कराची सबसे बड़ा पाकिस्तान का शहर है, इसकी आबादी बहुत सारे मुल्कों से भी ज़्यादा है, तो वो आपको जहन में रखना होगा शेड्यूलिंग करते हुए। अगर आप एक शहर में एक साथ मैच करवा लें फिर शिफ्ट करें तो कोई बात नहीं बनती है। अभी ये लोग ऑनलाइन टिकट के हवाले से जिस तरह अकील बात कर रहे थे, लोगों को मुश्किल हो रही है। अब आपको ये भी पहले देखना होगा कि ये अगले 2 मैच कराची में, पिंडी में, मुल्तान में या कहाँ है, तो मेरा ख्याल इस
चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ना करें कि कोई कनाडा से किसी लड़की या लड़की का रिश्ता आया हुआ है और बस 10 दिन में शादी करनी है और उसको निपटा देना। काफी चीजें मिला दी उन्होंने आपस में, कहाँ से चले थे या ऐसे कहाँ तक है नहीं पहुंचे? आपस, ये भाई एक ही कुर्सी पे दो बैठ रहे हैं, मतलब इस तरह के लोग हैं नहीं आप लोग जिस तरह से आप सही कह रहे हैं। भारत में भी बता मुझे लगता है कि टू बी ऑनेस्ट रिजवान जो है का प्लान है, कभी कोई आपका हाथ खाली रहता है, पानी पीना शरबत पीना कभी कोई हाथ खाली रहता है, इधर 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 तो इधर उठ गया, कभी कोई हाथ खाली रहता है, हाथ में कभी अंडे वाला बर्गर, कभी पराठा, कर सोड़े आवाज कमेंट्री हमारा जो बॉक्स बना है हम आवाज चली जाएगी। होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो फौरन जाएं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट भी दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।